स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी फैमिली द ज्ञानदीप में। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें आएगा आपका पॉलिनेशन। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि गैमेट्स के प्रोडक्शन हो गए थे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे कि जो गैमेट्स का प्रोडक्शन हो चुका है वो गैमेट्स का अब क्या होगा, तो वो पॉलिनेशन में आएगा। ठीक है, मतलब अगला जो प्रोसेस था प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, उसमें क्या था, पॉलिनेशन। तो चलिए हम पॉलिनेशन की स्टडी करते हैं। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमेन टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल ऑफ अ फ्लावर। मतलब कि जो पॉलन ग्रेन बन चुका है उस पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा एंथर से लेकर फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक। अब जो गैमीट का प्रोडक्शन हो चुका है वो गैमीट कहाँ पे पहुंचेगा? अब गैमीट जो है स्टिग्मा के पास पहुंचेगा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करने के लिए। तो क्या लिखा हुआ है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल ऑफ फ्लावर। मतलब फ्लावर के पिस्टिल के स्टिग्मा के पास अब क्या पहुंचेगा, और स्टिग्मा को ही हम क्या कहते हैं, जो स्टिग्मा होती है स्टिग्मा को हम कहते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का क्या होता है? स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, जो पॉलिनेशन होता है वो जेनेटिकली टू टाइप का होता है। ये हम ध्यान रखेंगे कि किस बेसिस पे है। जेनेटिकली दो तरह का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोगैमी। सेल्फ पॉलिनेशन को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे क्या कहते हैं? ऑटोगैमी। तो चलिए हम देखते हैं ऑटोगैमी क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम स्टडी करेंगे ऑटोगैमी के बारे में। ऑटोगैमी में क्या होता है, जो एंथर है, एंथर से पॉलन ग्रेन जो है वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा के पास जाएगा। मतलब फ्लावर कैसा है, एक है, उसमें मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। फ्लावर कैसा है, एक फ्लावर है जिसमें मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। तो सेम फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे आके क्या करेगा? लैंड करेगा। इसे हम क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी। सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी कहेंगे। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। मतलब सेम फ्लावर के एंथर से जो पॉलन ग्रेन है वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे आके क्या करेगा? लैंड करेगा। ठीक है तो इसको कैसे होगा? मान लीजिए कि एक फ्लावर है, ये क्या है, एक आपका फ्लावर है। इस फ्लावर जो है इसमें ये ओवरी है और ये क्या है? स्टाइल, और ये जो है स्टिग्मा है। ठीक है, ये फीमेल पार्ट हो गया। यहाँ पे आपका मेल पार्ट प्रेजेंट है, एंथर। एंथर से जो पॉलन ग्रेन रिलीज होगा वो आके कहाँ पे लैंड करेगा? सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे। जब फ्लावर पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे आके लैंड करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोगैमी कहते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो किसका प्रोसेस है? सेल्फ पॉलिनेशन का। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन। चलिए अब देखते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन के कुछ कैरेक्टर हैं। कह रहा है कि इन अ नॉर्मल फ्लावर कंप्लीट ऑटोगैमी इज रादर रेयर। एक नॉर्मल जो फ्लावर होता है उसमें पूरी तरीके से जो ऑटोगैमी का प्रोसेस है, सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस है, वो क्या होता है? रेयर होता है। और रेयर क्यों होता है? क्योंकि इट रिक्वायर सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। मतलब सिंक्रोनी का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कह सकते हैं। सिंक्रोनी का मतलब क्या कह सकते हैं हम? कोऑर्डिनेशन, या हिंदी में हम इसको कह सकते हैं एक साथ। ठीक है, मतलब कह रहा कि पूरी तरीके से एक कंप्लीट ऑटोगैमी प्रोसेस होने के लिए क्या जरूरी है? सिंक्रोनी जरूरी है। किसमें? पॉलन रिलीज में और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। मतलब जिस टाइम पे एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज हो उसी टाइम पे जो स्टिग्मा हो वो कैसी हो? रिसेप्टिव हो पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने के लिए। मतलब कि जो फ्लावर है, फ्लावर का ये स्टिग्मा है, ये रिसेप्टिव हो जाए, तैयार हो पूरी तरीके से पॉलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए। जब पॉलन ग्रेन रिलीज हो तभी जो है ये ऑटोगैमी क्या हो सकती है? पॉसिबल हो सकती है।
नेक्स्ट बात क्या कहा गया है, स्टिग्मा एंड एंथर लाई क्लोज टू ईच अदर, मतलब स्टिग्मा और एंथर जो हैं एक दूसरे के बहुत नजदीक होने चाहिए सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, कंप्लीट ऑटोगैमी के लिए। तो कंप्लीट ऑटोगैमी का दो कंडीशन बताया गया है, क्या क्या। पहला कह रहा है कि सिंक्रोनी चाहिए पॉलन रिलीज और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी में। पॉलन रिलीज का मतलब क्या है, जब पॉलन ग्रेन क्या हो, रिलीज हो, एंथर डेहिसेंस, एंथर का क्या हो, डेहिसेंस हो, पॉलन ग्रेन रिलीज हो, उसी टाइम पे स्टिग्मा पूरी तरीके से रिसेप्टिव हो, क्या करने के लिए, पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक। और दूसरी बात कह रहा है कि जो स्टिग्मा है और एंथर है एक दूसरे के क्या होने चाहिए, नजदीक प्रेजेंट होने चाहिए, ताकि उस पॉलन ग्रेन जो है वो उसी स्टिग्मा पे जाके लैंड हो सके। सेल्फ पॉलिनेशन का और एक फायदा क्या है, नो डिपेंडेंसी ऑन पॉलिनेटर्स, क्योंकि ये सेम फ्लावर के अंदर होता है, इसलिए ये क्या होता है, जो पॉलिनेटर जो पॉलिनेशन करवाते हैं, पॉलिनेटर्स मतलब क्या होता है, ऐसे एजेंट जो पॉलिनेशन को कंडक्ट करवाने में क्या करें, मदद करें, उन एजेंट्स पे ये डिपेंड नहीं करते हैं, इनको किसी भी एजेंट्स की जरूरत नहीं होती है पॉलिनेशन प्रोसेस को करवाने के लिए। नो वेरिएशन अकर्स, सेल्फ पॉलिनेशन के दौरान कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, जैसा पेरेंट रहेगा वैसा ही जो प्रोजेनी होगा वो भी सेम अपने पेरेंट की तरह ही होता है, कोई जेनेटिक वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन के दौरान। तो सेल्फ पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा। अब ऑटोगैमस फ्लावर, ऑटोगैमी की हमने बात कर ली, ऑटोगैमी होता क्या है, तो ऑटोगैमस फ्लावर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। जो ऑटोगैमस फ्लावर होते हैं मतलब ऐसे फ्लावर्स जो ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, उन फ्लावर को क्या कहेंगे, हम ऑटोगैमस फ्लावर कहेंगे। ऑटोगैमस फ्लावर का एग्जांपल है एनसीईआरटी में दिया हुआ है ऑक्जेलिस, वायोला और कोमेलिना, ऑक्जेलिस, वायोला और कोमेलिना। ये जो फ्लावर है ये कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, मतलब ये जो ऑक्जेलिस, वायोला और कोमेलिना फ्लावर है ये दो तरह के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। और वो दो तरह के फ्लावर कैसे कैसे हैं, तो इनके बारे में हम देखते हैं। पहला क्या होगा, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। पहला जो टाइप ऑफ फ्लावर होता है ऑटोगैमस फ्लावर का, पहला टाइप जो होता है वो क्या होता है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होता है ऑलवेज क्लोज फ्लावर, मतलब जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं हमेशा क्या होते हैं, इस तरीके से बंद रहते हैं, वो कभी खुलते नहीं, हमेशा बंद रहते हैं। कौन, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, अब जब बंद रहेंगे तो एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के बहुत नजदीक प्रेजेंट होंगे। इनवेरिएबली ऑटोगैमस, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऑटोगैमी नहीं कंडक्ट करा सकते, क्योंकि जब एक ही फ्लावर है इस तरीके से बंद है जब फ्लावर, तो इसमें ही आपके स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी प्रेजेंट है और यहीं पे आपके क्या प्रेजेंट है, स्टेमन प्रेजेंट है। तो यहाँ से जो पॉलन रिलीज होगा यहीं पे इसी स्टिग्मा पे जाके लैंड होगा, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ये ऑटोगैमस नहीं हो सकते, ये पूरी तरीके से क्या होते हैं, ऑटोगैमस होते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस अस्योर्ड सीड सेट इवन इन अब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स, मतलब कह रहा है कि ये पॉलिनेशन के बाद जो भी अदर फंक्शन होते हैं जैसे कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड वगैरह बनते हैं, वो सीड बनाने के लिए इनको किसी पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये बात हो गई किसकी, क्लिस्टोगैमस फ्लावर की। क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, हमेशा ऑलवेज क्लोज रहते हैं। तो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होते हैं इनवेरिएबली क्या होते हैं, ऑटोगैमस होते हैं। इसमें क्रॉस पॉलिनेशन के कोई चांसेस नहीं, ये पूरे की पूरी तरीके से क्या होते हैं, ऑटोगैमस नेचर के होते हैं। नेक्स्ट जो फ्लावर है उसका नाम है चस्मोगैमस फ्लावर, ठीक है। चस्मोगैमस फ्लावर कैसे होते हैं, ये डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ये कभी कभी क्या रहते हैं, ओपन भी हो सकते हैं और कभी कभी क्लोज रहते हैं, ठीक है। जो चस्मोगैमस फ्लावर होते हैं उसमें दोनों पॉसिबिलिटी होती है, ये फ्लावर कभी कभी ओपन भी हो सकते हैं और कभी क्लोज रहते हैं। तो जब ये ओपन रहेंगे तो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, मतलब अगर फ्लावर ओपन होगा तो दूसरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन के आके लैंड होने के चांसेस रहेंगे। तो ये जो चस्मोगैमस फ्लावर होते हैं जब ओपन रहते हैं उस टाइम पे क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और जब क्लोज रहते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, क्योंकि सेल्फ एंथर ही जाके गिरेगा, ठीक है। तो ये बात थी किसकी, सेल्फ पॉलिनेशन की बात अभी तक हमने की। अब किसकी बात करेंगे, हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करेंगे, ठीक। तो चलिए क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में देखते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या है।
क्रॉस पॉलिनेशन, जैसे सेल्फ पॉलिनेशन को हम ऑटोगैमी कहते हैं, उसी प्रकार क्रॉस पॉलिनेशन को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, एलोगैमी। एलोगैमी में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर। मतलब ऑटोगैमी में क्या था, सेम फ्लावर था, सेम फ्लावर का ही स्टिग्मा और सेम फ्लावर के ही स्टेमेन जो थे, स्टेमेन से एंथर आके स्टिग्मा पे लैंड कर रहा था। लेकिन इसमें कह रहा है कि जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसमें पॉलन ग्रेन क्या होता है, अदर फ्लावर से आता है। मतलब अदर फ्लावर का पॉलन ग्रेन किसी अदर फ्लावर पे आके क्या होता है, लैंड करता है कि स्टिग्मा पर, उसे हम क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में दो फ्लावर का इन्वॉल्वमेंट होता है, दो फ्लावर का इन्वॉल्वमेंट होता है और दो प्लांट का भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें भी हम पढ़ेंगे कि जब सिर्फ एक ही प्लांट के दो फ्लावर का इन्वॉल्वमेंट होगा तो क्या कहेंगे, और दो अलग अलग प्लांट के फ्लावर का इन्वॉल्वमेंट होगा तो हम उसे क्या कहेंगे। तो अभी क्रॉस पॉलिनेशन समझ में आया होगा कि जैसे कि एक ही प्लांट है, उस पे दो फ्लावर है और दो प्लांट है उसके अलग अलग फ्लावर है, उसके बारे में हम अलग अलग स्टडी करेंगे। तो क्रॉस पॉलिनेशन भी कितने तरीके का होता है, दो तरीके का। पहले वाले को क्या कहते हैं, जिटनोगैमी, और एक होता है जीनोगैमी। तो चलिए हम समझते हैं कि जिटनोगैमी क्या होता है। जो जिटनोगैमी प्रोसेस है उसमें क्या होता है, उसमें हमको देखना है कि फ्लावर कैसा होता है। जिटनोगैमी जो प्रोसेस है उसमें जो फ्लावर होता है यूनिसेक्सुअल होता है। मतलब फ्लावर यूनिसेक्सुअल होने का मतलब क्या है कि या तो सिर्फ फीमेल होगा या तो सिर्फ मेल होगा। और जो प्लांट होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। मतलब समझिए कि एक ही प्लांट है, एक प्लांट पे दोनों तरीके के फ्लावर उग रहे हैं, मेल फ्लावर भी और फीमेल फ्लावर भी, लेकिन जो फ्लावर है वो या तो मेल है या तो फीमेल है। ठीक है, एक प्लांट है उस पे एक मेल फ्लावर भी एक और फीमेल फ्लावर भी है। तो जो फ्लावर होंगे वो कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे। एक फ्लावर में या तो मेल प्रेजेंट होगा या तो फीमेल, और एक जो प्लांट है उसमें दोनों प्रेजेंट। मतलब एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में जब पॉलिनेशन हो, सेम प्लांट के दो फ्लावर के बीच में जब क्या हो, पॉलिनेशन। मान लीजिए कि ये प्लांट है, यहाँ पे एक फ्लावर है, ये हो गया स्टिग्मा, और एक ये प्लांट है, ये अदर प्लांट है। ठीक है, तो इसके पॉलन ग्रेन, इसका जो पॉलन ग्रेन है इसकी स्टिग्मा पे आके क्या करे, लैंड करे। जो ये वाला फ्लावर है इसका स्टेमेन से पॉलन ग्रेन जो है वो इसके स्टिग्मा पे आके लैंड करेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, जिप्नोगैमी। मतलब सेम फ्लावर के दो अलग, सेम प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर है, सेम प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर हैं, और एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे आके क्या करे, लैंड करे, और उससे जो पॉलिनेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, जिप्नोगैमी प्रोसेस कहेंगे। और एक ये क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है। फंक्शनली क्या है ये क्रॉस पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of different flower of same plant। ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of different flower, अलग अलग फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, सेम प्लांट के अलग अलग फ्लावर के बीच में जब एंथर और स्टिग्मा का क्या मतलब एंथर से पॉलन ग्रेन आता है दूसरी स्टिग्मा पे, तो उसे क्या कहते हैं, हम जिप्नोगैमी कहते हैं। ये जेनेटिकली कैसे होते हैं, ऑटोगैमी होते हैं। जेनेटिकली मतलब इनमें जो जेनेटिक वेरिएशन होता है वो बिल्कुल ऑटोगैमस फ्लावर की तरह होता है। मतलब इसमें कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन फंक्शनली क्या है, एलोगैमी। देखने में कैसा लग रहा है कि दो अलग अलग फ्लावर हैं और इसमें जो प्रोसेस है वो क्रॉस पॉलिनेशन का हो रहा है, लेकिन ये जेनेटिकली कैसे होते हैं, ऑटोगैमी होते हैं, क्योंकि प्लांट तो एक ही है ना, प्लांट एक ही है, जिसकी वजह से कोई जेनेटिक वेरिएशन इसमें नहीं आते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे जीनोगैमी। जीनोगैमी क्या होता है, इसमें फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल होता है। जो जीनोगैमी प्रोसेस है उसमें फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल होता है और प्लांट भी जो होता है यूनिसेक्सुअल, यानी कि डिफरेंट प्लांट, दो अलग अलग प्लांट हैं, डिफरेंट प्लांट के फ्लावर क्या कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं, पॉलिनेशन। मान जैसे कि एक प्लांट ये हो गया और एक प्लांट ये हो गया, इस प्लांट का फ्लावर ये आपका क्या हो गया, स्टिग्मा, स्टेमन, और ये जो प्लांट है स्टिग्मा, और ये हो गया आपका स्टेमन। तो दो अलग अलग फ्लावर हैं, इस फ्लावर का एंथर जाके लैंड करे इस वाले प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, जीनोगैमी कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of different flower of different plant।
उसमें क्या था, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। जिक्नोगैमी में क्या था, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, और जीनोगैमी में क्या होता है, डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। ठीक है, दो अलग अलग प्लांट के बीच में पॉलिनेशन का प्रोसेस हो रहा है। अब दो अलग अलग प्लांट हैं तो जेनेटिक वेरिएशन भी होंगे, दो अलग अलग प्लांट के अपने जीन जो होते हैं अलग अलग होंगे, तो वेरिएशन इसमें देखने को मिलता है। कौन से प्रोसेस में वेरिएशन देखने को मिलेगा, आपके जीनोगैमी प्रोसेस में वेरिएशन देखने को मिलता है। ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन। ये जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं टू द स्टिग्मा। ठीक है, तो इससे जो इस पॉलिनेशन के बाद जो प्रोजेनी बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो वो कैसे होंगे, जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ लिया था, पॉलिनेशन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि जो पॉलिनेशन होता है उस पॉलिनेशन को कंडक्ट कौन कौन से एजेंट करवाते हैं। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की अगर बात करें तो दो तरीके के होते हैं, एक बायोटिक और एक एबायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पॉलिनेशन कंडक्ट करवाते हैं, और एबायोटिक में नॉन लिविंग आ जाएगा। तो बायोटिक एजेंट में कौन कौन से आ सकते हैं, इंसेक्ट्स आ सकते हैं, बर्ड्स, बैट्स, स्नेल्स, एंड्स और एनिमल्स। ओवरऑल अगर बात करें एनिमल्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जूफिली। एंड्स अगर पॉलिनेटिंग एजेंट है, पॉलिनेशन कंडक्ट करवा रही है, तो उसे कहते हैं मिर्मैकोफिली। स्नेल्स के द्वारा पॉलिनेशन अगर हो रहा है तो उसे हम कहते हैं मलाइकोफिली। और बैट्स के द्वारा होता है तो इसको क्या कहते हैं, चिरोप्टेरोफिली। ठीक है, बर्ड्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, बर्ड्स जो कंडक्ट करवाते हैं उसे आर्निथोफिली कहते हैं, और इंसेक्ट के द्वारा जो वो होता है पॉलिनेशन होता है उसे हम एंटेमोफिली कहते हैं। तो ये नाम है ये जो नाम है ये आपके मैचिंग टाइम क्वेश्चन में आ सकते हैं, तो इसे ध्यान दीजिएगा। अब हम एबायोटिक एजेंट, नॉन लिविंग एजेंट जो पॉलिनेशन कंडक्ट करवाते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो जो नॉन लिविंग एजेंट होते हैं उसमें दो आते हैं आपके, विंड और वाटर। तो चलिए देखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं और उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। एबायोटिक एजेंट की अगर बात करें नॉन लिविंग एजेंट में, तो मेनली कौन आते हैं, दो तरीके के होते हैं। दो तरीके के एबायोटिक एजेंट है, पहला वाटर से जो पॉलिनेशन होता है उसे हम हाइड्रोफिली कहते हैं, उसका एग्जांपल हो जाएगा हाइड्रिला और वैलिसनेरिया। और विंड पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, एनिमोफिली कहते हैं, इसका एग्जांपल है वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एबायोटिक एजेंट की वजह से होती हैं पॉलिनेशन के दौरान, उस बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे पॉलिनेशन बाय विंड और पॉलिनेशन बाय वाटर की स्टडी करेंगे। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। पहले है ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट यूज एबायोटिक एजेंट। कह रहा है कि बहुत कम मात्रा में जो प्लांट होते हैं वो एबायोटिक एजेंट का यूज करते हैं पॉलिनेशन के लिए। ऐसा क्यों करते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो कह रहा है पॉलन ग्रेन कमिंग इन कांटेक्ट विथ स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर फॉर एबायोटिक पॉलिनेशन। मतलब जो एबायोटिक पॉलिनेशन होता है, एबायोटिक एजेंट यानी कि विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन हो रहा है, विंड या वाटर के द्वारा, उसमें जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, ये क्या है, एक चांस फैक्टर है, कोई गारंटी नहीं है कि पहुंच ही जाए। तो ये एक पॉइंट है जिसमें कह रहा है कि पॉलन ग्रेन कमिंग इन कांटेक्ट विथ स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर फॉर एबायोटिक पॉलिनेशन। इसीलिए यही कारण है, यही रीजन है जिसकी वजह से जो प्लांट होते हैं बहुत कम मात्रा में एबायोटिक एजेंट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये असर्शन रीजन में क्वेश्चन आ सकता है। असर्शन देगा और रीजन देगा और पूछेगा जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। तो ये क्या है, असर्शन एंड रीजन आर बोथ करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, टू कंपनसेट अनसर्टेनिटी एंड लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन। एबायोटिक एजेंट के दौरान जो अनसर्टेनिटी का कंडीशन आ रहा है कि स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, इस चीज से कंपनसेट करने के लिए, इस चीज से उबरने के लिए क्या प्लांट के पास कोई मैकेनिज्म होता है। तो चलिए देखते हैं। जो प्लांट होते हैं, प्लांट के फ्लावर्स होते हैं, प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन इन कंपेयर टू नंबर ऑफ ओव्यूल प्रेजेंट फॉर पॉलिनेशन। मतलब जो फ्लावर है, प्लांट के फ्लावर, वो ओव्यूल के कंपैरिजन में, जितने ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं उनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन रिलीज करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या देखा था कि एक सिंगल
स्पोरोजिनस सेल है, जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उसकी हर एक सेल क्या कर रही है, पॉलन ग्रेन रिलीज करने के लिए कैपेबल है। पॉलन मदर सेल बोला जाता है। स्पोरोजिनस टिश्यू के हर एक सेल को क्या कहा जाता है, पॉलन मदर सेल कहा जाता है, जो क्या बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन अगर वही फीमेल की बात करें, एम्ब्रियो सैक की बात करें, फीमेल गैमेटोफाइट की बात करें, तो न्यूसेलर रीजन की सिर्फ सिंगल सेल जो है वो मॉडिफाई होती है और क्या बनाती है, एम्ब्रियो सैक बनाती है। उसमें भी जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वही किस में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो सैक में या फीमेल गैमेटोफाइट में। तो जहां पे हम देख रहे हैं कि पॉलन ग्रेन है मिलियंस बिलियंस में बन रहे हैं, वहीं पे जो आपका मेगास्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस के दौरान जो एम्ब्रियो सैक बन रहा है वो एक बन रहा है। तो वही कह रहा है कि जो फ्लावर है वो ओब्यूल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या प्रोड्यूस करते हैं, पॉलन ग्रेन, ताकि कम से कम इतने ज्यादा पॉलन ग्रेन है तो कोई एक तो पहुंच ही जाएगा स्टिग्मा के पास पॉलिनेशन का प्रोसेस करने के लिए। तो ये जो पॉइंट है, ये दोनों के दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है और असेंशन रीजन पूछे जाने के पूरे चांसेस है, पीवाईक्यू भी रह चुका है यहाँ से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन बाय विंड। विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, विंड पॉलिनेशन को हम एनिमोफिली के नाम से जानते हैं। किस नाम से, देखे कितना एनिमोफिली से हमें लग रहा है कि एनिमल के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे एनिमोफिली कहेंगे, लेकिन ये बायोलॉजी है, यहाँ पे अजीबोगरीब नाम होते हैं। पॉलिनेशन बाय विंड को हम क्या कहते हैं, एनिमोफिली कहते हैं। तो चलिए, जो एबायोटिक एजेंट है, उन एबायोटिक एजेंट में जो विंड होता है वो मोर कॉमन एबायोटिक एजेंट होता है। विंड क्या होता है, सबसे ज्यादा एबायोटिक एजेंट जो सबसे ज्यादा पॉलिनेशन कंडक्ट करवाता है वह विंड है। पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं, विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं, लाइट वेट होते हैं, मतलब कम वेट के होंगे और नॉन स्टिकी, चिपचिपे नहीं होंगे, सो दैट इजिली ट्रांसपोर्टेड इन विंड करेंट, ताकि ये हवा के जो हवा चल रही है उस हवा में आसानी से क्या हो सके, ये ट्रांसपोर्ट हो सके एक जगह से दूसरे जगह में। इसीलिए जो पॉलन ग्रेन होते हैं विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर के, वो कैसे होते हैं, लाइट वेट और नॉन स्टिकी होते हैं, ताकि कहीं चिपके ना और आसानी से हवा के साथ ये क्या हो सके, उड़ के जाके स्टिग्मा तक पहुंच सके। स्टेमन कैसा होता है इनका, पॉलन ग्रेन के बारे में तो पढ़ लिया हमने कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो नॉन स्टिकी होता है और इजिली ट्रांसपोर्टेड होता है, लाइट वेट होता है। अगर स्टेमन की बात करें तो उनका स्टेमन कैसा होता है, वेल एक्सपोर्ट, अच्छी तरीके से एक्सपोज्ड होता है, इजी डिस्पर्सन ऑफ पॉलन इन विंड करंट, ताकि जो पॉलन है, पॉलन ग्रेन है, वो आसानी से विंड करंट में डिस्पर्स हो सके, इसके लिए जो इनकी स्टेमन होते हैं पूरी तरीके से एक्सपोज्ड होते हैं। अब स्टिग्मा की बात करें तो विंड पॉलिनेटिंग प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा कैसी होती है, लार्ज होती है और फीदरी होती है, टू ट्रैप एयर बॉर्न पॉलन, ताकि हवा के साथ आ रहे पॉलन ग्रेन को वो क्या कर सके, ट्रैप कर सके, पकड़ सके। इसलिए जो स्टिग्मा होता है विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर का कैसा होता है, लार्ज और फीदरी होता है, बड़ा होगा और फीदरी भी होगा, ताकि वो आसानी से क्या कर सके, एयरबॉर्न पॉलन को ट्रैप कर सके। विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर, जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं, ऑफन हैव सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, कह रहा है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के हर एक ओवरी में सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है। अब एग्जाम्पल की बात करें, अगर विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के एग्जाम्पल की बात करें तो क्या आ जाएगा आपका, कॉर्न कॉब। ये पीवाईक्यू है, अभी आप 2022 या 23 में पूछा गया था, डायरेक्ट पूछा गया था कि जो टेसल्स होता है वो क्या करने के लिए होता है, जो टेसल्स प्रेजेंट होता है कॉर्न कॉब में वो मेन काम क्या करता है। तो देखते हैं, जो कॉर्न कॉब है उसमें टेसल्स होता है, जो टेसल्स होता है उसका नाम, उसे क्या कहते हैं, स्टिग्मा और स्टाइल। स्टिग्मा और स्टाइल को कॉमनली हम क्या कहते हैं, टेसल्स कहते हैं। ये टेसल जो होता है वेव इन विंड एंड ट्रैप पॉलन ग्रेन, ये हवा में इस तरीके से वेव करता है हवा में और पॉलन ग्रेन को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। कौन, जो टेसल्स प्रेजेंट होता है कॉर्न कॉब में, स्टिग्मा और स्टाइल होता है, ये हवा में वेव करता है ताकि ये जो पॉलन ग्रेन आ रहे हैं विंड करंट के साथ उस पॉलन ग्रेन को क्या कर सके, ट्रैप कर सके। तो ये आपका पीवाईक्यू रह चुका है, डायरेक्ट पूछा हुआ था कि जो टेसल्स है वो ट्रैप करता है कि अट्रैक्ट करता है, तो वहां पे आंसर क्या था कि ट्रैप करता है पॉलन ग्रेन्स को। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, जो विंड पॉलिनेशन है
सबसे ज्यादा कॉमन किसमें होता है? जो ग्रॉसेस होती हैं। ग्रॉसेस कैसी होती है? मोनोकॉट। तो कह रहा है कि ज्यादातर जो ग्रॉसेस हैं उनमें कॉमन होता है कौन? विंड पॉलिनेशन। तो ये बात थी किसकी? विंड पॉलिनेशन की। अब हम वाटर पॉलिनेशन की अगर बात करें तो पॉलिनेशन बाय वाटर को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक कहते हैं। ठीक है, वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोफिलिक के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है? रेयर होता है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है? रेयर होता है। लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनेरा, मोस्टली मोनोकॉटिलिडन्स। कह रहा है सिर्फ 30 जेनेरा तक ही लिमिटेड है। सिर्फ 30 जेनेरा के जो प्लांट है वो क्या करते हैं? वाटर के द्वारा पॉलिनेशन का प्रोसेस करते हैं। और मोस्टली जो प्लांट, इसमें भी जो मोस्टली प्लांट होते हैं वो कैसे हैं? मोनोकॉटिलिडन्स हैं। फ्रेश वाटर की अगर बात करें, फ्रेश वाटर किसके लिए पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करता है? तो आ जाएगा वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला। और अगर मरीन वाटर की बात करें तो सी ग्रासेस, जिसको हम जूस्टेरा भी कहते हैं। तो हम इसमें भी देखते हैं कि किस तरीके का जो फ्रेश वाटर में वेलिस्नेरिया है और सी ग्रासेस में किस तरीके का पॉलिनेशन होता है। जो वेलिस्नेरिया है, वेलिस्नेरिया जो है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है और इसमें जो पॉलिनेशन होता है इसको इपीहाइड्रोफिली भी कहते हैं। इपीहाइड्रोफिली का मतलब कि ये जो होता है, इसका जो फ्लावर होता है ये कहाँ पे पाया जाता है? वाटर के सरफेस पे पाया जाता है, ऊपर पाया जाता है। ठीक है, फीमेल फ्लावर जो होती है वो कहाँ पे होती है? रीचेस वाटर सरफेस बाय लॉन्ग स्टॉक। लॉन्ग स्टॉक के द्वारा इनकी जो स्टॉक होती है लंबी होती है और ये कहाँ पे होती हैं? वाटर के सरफेस तक पाई जाती हैं। ठीक है, जो पॉलन ग्रेन है वो रिलीज कहाँ होता है? ये लोकेशन हमको याद रखना है, ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाएगा कि वेलिस्नेरिया इपीहाइड्रोफिली कंडीशन में जो फीमेल फ्लावर है वो कहाँ पे होती है? वाटर सरफेस पे होती है। और जो पॉलन ग्रेन है रिलीज होता है कहाँ पे? ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। पॉलन ग्रेन भी वाटर के सरफेस पे ही रिलीज होगा। कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट। जो वाटर करंट है, वाटर के साथ जो वाटर पानी बह रहा है उसके बहाव के साथ ये पैसिवली मतलब क्या होता है? उसी के डायरेक्शन में। अगर वाटर जिस दिशा में, जो पानी है जिस दिशा में बह रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर ये मूव करेगा तो उसको मूव करने के लिए किसी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। लेकिन ये वाटर के डायरेक्शन में ही क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि पैसिवली कैरिड बाय वाटर करंट एंड रीच द फीमेल फ्लावर। ये नीट 2019 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो वाटर करंट में पैसिवली जाता है कि एक्टिवली जाता है। तो ये हमको याद रखना है कि जो पॉलन ग्रेन होता है वाटर करंट में पैसिवली कैरी होता है। ठीक है, वाटर करंट के डायरेक्शन में ही होता है। जैसे कि हम अगर देखें, इसकी बात करें तो ये क्या हो गया आपका? वाटर। इस तरीके से मान लीजिए कि वाटर प्रेजेंट होगा, इसमें जो फ्लावर होता है, फ्लावर वो कहाँ पे प्रेजेंट है? जो फ्लावर है वो वाटर करंट के एकदम सरफेस पे प्रेजेंट होता है इस तरीके से। ये स्टिग्मा हो गया, स्टाइल है, और ये क्या है? ओवरी। ये आपका फ्लावर हो गया। और पॉलन ग्रेन रिलीज कहाँ होगा? जो पॉलन ग्रेन है वो यहीं पे रिलीज होता है, वाटर के सरफेस पे, आउटर सरफेस पे ही पॉलन ग्रेन रिलीज होता है। पॉलन ग्रेन यहाँ से पैसिवली मूव करके स्टिग्मा तक, फ्लावर के स्टिग्मा तक क्या करेगा? जाएगा और यहाँ पे फिर से लैंड होगा और फिर से पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होगा, जो हम आगे पढ़ेंगे कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होता है। तो इपीहाइड्रोफिली में क्या हो रहा है? जो फ्लावर है वो वाटर के सरफेस पे प्रेजेंट है और पॉलन ग्रेन भी कहाँ पे रिलीज हो रहा है? वाटर के सरफेस पे ही रिलीज हो रहा है। वाटर करंट के साथ ये पैसिवली मूव करता है और मूव करके स्टिग्मा तक पहुंचता है। ये आपका हो गया वेलिस्नेरिया में किस तरीके से पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो आपका सी ग्रासेस है जैसे कि जूस्टेरा, इसमें किस तरीके का पॉलिनेशन होता है। तो ये जो जूस्टेरा है इसमें हाइपोहाइड्रोफिली होता है, यानी कि ये पानी के नीचे पाया जाएगा, सबमर्ज्ड होता है पानी के अंदर, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। फीमेल फ्लावर जो होता है सबमर्ज्ड इन वाटर, वाटर के अंदर जो पानी होता है उसके अंदर सबमर्ज्ड होता है। पॉलन ग्रेन रिलीज इनसाइड वाटर,
इपीहाइड्रोफिली में पॉलन ग्रेन जो था वो बाहर रिलीज हो रहा था, सरफेस पे रिलीज हो रहा था। इसमें जो पॉलन ग्रेन होता है वो अंदर रिलीज होता है, पानी के अंदर रिलीज होता है। पॉलन ग्रेन कैसा होता है इसका? लॉन्ग होता है, रिबन लाइक होता है। जो पॉलन ग्रेन होता है वो पानी में रिलीज होता है और लॉन्ग और रिबन लाइक होता है। कैरिड पैसिवली इनसाइड वाटर, और वाटर के अंदर भी ये पैसिवली मूव करके कहां तक पहुंचता है? स्टिग्मा तक पहुंचता है। तो चलिए देखते हैं, डायग्राम के थ्रू हम इसको समझते हैं। ये आपका वाटर प्रेजेंट है इस तरीके से, और यहाँ पे जो फ्लावर है वो पानी के अंदर प्रेजेंट है। फ्लावर कहाँ पे प्रेजेंट है? पानी के अंदर। ओवरी हो गया, स्टिग्मा सॉरी स्टाइल है ये, और यहाँ पे जो पॉलन है, पॉलन ग्रेन है वो पानी के अंदर रिलीज होता है। पॉलन ग्रेन कहाँ पे रिलीज होगा? पानी के अंदर ही रिलीज होगा। फेदरी होता है और कैसा होता है? रिबन लाइक होता है और लॉन्ग होता है, लॉन्ग रिबन लाइक होगा इस तरीके से, और ये पैसिवली वाटर करंट के साथ मूव करके स्टिग्मा पे जाके लैंड करेगा। ये डायग्राम के थ्रू हमने क्या समझा? ये आपका क्या है? पॉलन ग्रेन है, और ये फ्लावर है, फीमेल फ्लावर। ये जो फ्लावर है यहाँ सबमर्ज्ड है पानी के अंदर, और पानी के अंदर पॉलन ग्रेन क्या है? पैसिवली मूव करके स्टिग्मा तक पहुंचेगा और पॉलिनेशन के प्रोसेस को क्या करेगा? कंडक्ट करेगा। इसके बारे में कुछ हम और देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है पॉलिनेशन का, इसमें इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं। पॉलन ग्रेन ऑफ मोस्ट वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज हैव म्यूसिलेजिनस कवरिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉलन ग्रेन ऑफ मोस्ट वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज हैव म्यूसिलेजिनस कवरिंग टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वेटिंग। वेटिंग का मतलब क्या होता है? जो पॉलन ग्रेन होता है, वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर के पॉलन ग्रेन होते हैं, वो कैसे होते हैं? उनके ऊपर म्यूसिलेजिनस कवरिंग पाई जाती है, कुछ चिपचिपी टाइप की कवरिंग पाई जाती है, जिसकी वजह से ताकि वो पानी में भीगने से बच सके, वेट होने से बच सके, उसके लिए यहाँ पे म्यूसिलेजिनस कवरिंग पाई जाती है। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल, आल्सो डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। जो विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं वो ज्यादा कलरफुल नहीं होते हैं और ये नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ये हो गया कैरेक्टर आपके एबायोटिक, जो एबायोटिक फैक्टर के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है उन टाइप के फ्लावर का कैरेक्टर है। वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली इमर्ज एबव द वाटर लेवल। जो वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली होता है ना, वो वाटर लेवल से ऊपर पाया जाता है, बहुत ऊपर पाया जाता है, जिसकी वजह से इसमें वाटर के थ्रू क्या होता है? पॉलिनेशन नहीं होता। जिसमें वाटर लगा हुआ है उसमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं होगा। इसमें पॉलिनेशन जो है इंसेक्ट्स और विंड के द्वारा होता है। तो वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ के अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो वाटर के द्वारा ही नहीं होता है। किसके द्वारा होता है? इंसेक्ट अथवा विंड के थ्रू होगा। तो ये हो गया आपका पॉलिनेशन, और एबायोटिक एजेंट के बारे में भी हमने स्टडी कर ली। चलिए आगे देखते हैं पॉलिनेशन बाय बायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब बायोटिक एजेंट के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है और उसके क्या फीचर होते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूज एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट। पहले ही पढ़ लिया था हमने कि एबायोटिक एजेंट का यूज बहुत कम मात्रा में किया जाता है। तो कह रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं वो एनिमल्स को यूज करते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट के रूप में। बीज, इसमें भी जो बीज होती हैं, मधुमक्खी, वो क्या होती है? डोमिनेटिंग बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट एमंग इंसेक्ट और एनिमल्स। एनिमल्स अथवा इंसेक्ट की अगर बात करें, जो मधुमक्खी होती है, बीज होती है, हनी बी जिसे हम कह सकते हैं, ये डोमिनेटिंग बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट होती है। कैसी होती है? डोमिनेटिंग होती है। Often flower of animal pollinated plants are specifically adopted for a particular species of animals। कह रहा है कि जो flowers of animal pollinated plants होते हैं
एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स के जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पेसिफिकली एडॉप्टेड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। एक मतलब अलग अलग स्पीसीज के लिए क्या होते हैं, एडॉप्टेड होते हैं। जो एनिमल के द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं वो एनिमल अलग अलग स्पीसीज के लिए क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। अगर हम स्टडी करें फीचर ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के कुछ फीचर्स के बारे में स्टडी करें तो उसमें क्या देखेंगे हम, चलिए देखते हैं। लार्ज कलरफुल फ्रेग्नेंट इनॉर्मस एंड रिच इन नेक्टर। जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेग्रेंट होते हैं, इनॉर्मस एंड रिच इन नेक्टर। यानी फ्रेग्रेंट का मतलब इसमें एक स्पेशल तरह की अलग तरह की खुशबू प्रेजेंट होती है, इनॉर्मस मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, और रिच इन नेक्टर मतलब उसमें जो नेक्टर है, जूस जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा। तो जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेग्रेंट होते हैं, नॉर्मस और रिच इन नेक्टर होते हैं। ऐसा ये क्वालिटी क्यों पाई जाती है इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर में, ताकि वो इंसेक्ट को क्या कर सके, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। ठीक है। When flowers are small, अगर फ्लावर्स बाय द वे क्या है, स्मॉल है, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर कैसे स्मॉल है, तो क्या बनाएंगे, इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं ताकि वो दिख सके, कॉन्स्पिक्यूअस हो सके। तो कह रहा है कि अगर फ्लावर स्मॉल होते हैं, फॉर्म इन्फ्लोरेसेंस टू मेक देम कॉन्स्पिक्यूअस विजिबल, उन्हें विजिबल दिखने के लिए वो इकट्ठा होकर एक इन्फ्लोरेसेंस की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि वो दिखाई दे सके। फ्लाइज, मक्खियां, बीटल्स, पॉलिनेटेड फ्लावर सीक्रेट फॉल ऑर्डर अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। कह रहे हैं कि जो फ्लाइज, मक्खियों और बीटल्स के द्वारा पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो एक अजीब थोड़ा सा दुर्गंध टाइप का स्मेल देते हैं ताकि जो वो एनिमल्स है वो क्या हो सके, अट्रैक्ट हो सके। pollen grain generally sticky and sticky because pollen grain stick to body of community। हमने विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में क्या पढ़ा था कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो स्टिकी नहीं होते हैं, लेकिन जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं उनके पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं बाबू, जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं उनके पॉलन ग्रेन स्टिकी होते हैं। और स्टिकी क्यों होते हैं, ताकि जो कमिंग इंसेक्ट है, आने वाला इंसेक्ट अगर फ्लावर पे आके बैठे तो उसके पैर में क्या हो सके, ये जो पॉलन ग्रेन है वो चिपक सके। ठीक है। फ्लोरल रिवॉर्ड किसे कहते हैं, फ्लोरल रिवॉर्ड की बात अगर करें आ जाएगा आपका नेक्टर, पॉलन ग्रेन एंड सेफ प्लेस। तीन चीजें होती हैं जो फ्लोरल रिवॉर्ड है, यानी कि जो फ्लावर है वो एक तरीके से रिवॉर्ड के रूप में दे रहा है, क्या, नेक्टर, पॉलन ग्रेन और सेफ प्लेस। चलिए इसके बारे में देखते हैं। सम प्लांट्स प्रोवाइड, नेक्टर क्या होता है, नेक्टर एक जैसे कि जो मधुमक्खी होती है जो वहां पे फ्लावर पे बैठती है, जो रस उसमें जो फ्लावर के अंदर जो रस पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, नेक्टर कहते हैं। पॉलन ग्रेन फॉर पॉलिनेशन और सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग। ठीक है। सम प्लांट्स प्रोवाइड सेफ प्लेसेस एज फ्लोरल रिवॉर्ड। कह रहा है कि कुछ प्लांट होते हैं जो सेफ प्लेस प्रोवाइड करते हैं, एक सुरक्षित स्थान प्रोवाइड करते हैं फ्लोरल रिवॉर्ड के रूप में, टू ले एग्स, अंडे देने के लिए। ये नीट 2017 में डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा बाबू, एग्जाम्पल 1 है एमार्फोफैलस, एक प्लांट है जिसका नाम क्या है, एमार्फोफैलस। इसका फ्लावर जो होता है 6 फीट हाइट का होता है। और दूसरा है यक्का प्लांट एंड अ मॉथ। ये जो यक्का प्लांट है और मॉथ है ये एक दूसरे के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो और दोनों एक दूसरे को कुछ न कुछ फायदा पहुंचा रहे हो। तो यक्का प्लांट और मॉथ जो होता है ये अपनी लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट ईच अदर, एक दूसरे के बगैर ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। जो मॉथ होता है वो अपने एग को डिपॉजिट करता है यक्का प्लांट के फ्लावर के ऊपर, इन द लॉक्यूल ऑफ ओवरी, ओवरी के अंदर जो खाली जगह होती है वहां पे जो मॉथ होता है, जो कीड़ा होता है वो क्या करता है, अपना एग को डिपॉजिट करता है और फ्लावर को पॉलिनेशन के लिए पॉलन ग्रेन ला कर देता है। तो इस तरीके से आज हमने पूरा पॉलिनेशन के बारे में स्टडी कर ली। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेटिक एजेंट क्या होते हैं, और पॉलिनेशन एबायोटिक एजेंट के द्वारा के जो पॉलिनेटिंग फ्लावर होते हैं, एबायोटिक एजेंट के द्वारा जो फ्लावर बनते हैं पॉलिनेशन के द्वारा वो उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, बायोटिक एजेंट के द्वारा जो फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, सारी चीजें हमने डिटेल स्टडी कर ली।
अब आगे हम डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि पॉलिनेशन का प्रोसेस हो गया, अब हम फर्टिलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। उसके पहले हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप देखते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।